हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आपके बोर्ड एग्जाम डेट शीट आप सभी ने देख ही लिया है कि कब से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के टॉप 30 क्वेश्चन। ठीक है, और ये सारी पीडीएफ आपको इजिली अवेलेबल हो जाएंगी, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके अलावा एक जो आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, इसके टोटल हमने 3 पीडीएफ प्रिपेयर किए। ठीक है, जिसमें आपके इकोनॉमिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग और शॉर्ट दो टाइप के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो शॉर्ट और लॉन्ग आपके इस एक पीडीएफ में है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं, एक मार्क्स के 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे और जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ हम लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस इनमें से हम डिस्कस करेंगे। अब जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो वो आप कहाँ से ले सकते हैं, उसके लिए सिंपली आपने क्या कर लेना है, हमारे ऑफिशियल जो वेबसाइट है composer.com, वहाँ पर चले जाना है। सिंपली आपने सर्च करना है कंपोजर। ठीक है, सर्च पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर ही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। कंपोजर होम आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने हमारा जो वेबसाइट का फ्रंट पेज है वो होम पेज आपके सामने खुल करके आ जाएगा। अगर इसको मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, उसमें आपने सिंपल थ्री डॉट पर क्लिक कर देना। उसके बाद आप देखेंगे टॉप 30 क्वेश्चंस का ऑप्शन आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद मिल जाएगा। या फिर अगर आप थ्री डॉट पर क्लिक नहीं करना चाहते तो नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा टॉप 30 क्वेश्चन एग्जाम 2024 9 से लेकर के आपको 12 तक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो भी आपकी क्लास है वो आपने सेलेक्ट कर ली। जैसे क्लास 12 फिलहाल हम देख रहे हैं तो क्लास 12 टॉप 30 क्वेश्चन पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपने चले जाना है। अभी आप इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स देख रहे हैं तो इकोनॉमिक्स आपने चूज कर लेना। सबसे लास्ट नंबर पर आपको इकोनॉमिक्स दिखेगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है। तो सिंपल आप यहाँ से इकोनॉमिक्स पर क्लिक कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। वैकल्पिक प्रश्न उत्तर, निश्चित उत्तर प्रश्न, लघु हुआ, विस्तृत। तो आप इनमें से किसी पर भी क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर तीनों ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखो एक पर हमने क्लिक किया तो ये हमारे सामने तीनों पीडीएफ आ चुके हैं इकोनॉमिक्स की। अब यहाँ पे इनका जो प्राइस देख रहे हैं, आप इनको क्या कर सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में इनको परचेज कर सकते हैं। 20 रुपए, 50 रुपए, 15 रुपए। ठीक है, अगर आप तीनों पीडीएफ परचेज करते हैं, जैसे 50 और 20 70 हो गया, 70 और 15 हो गया 70 80 85। ठीक है, जैसे मान लो ये आपकी तीनों पीडीएफ हो गई 85 रुपए की, तो इसमें आपको जो बच्चे हमारे यूट्यूब पर हैं, उनके लिए हम 30% का डिस्काउंट भी आपको अवेलेबल करा दे रहे हैं। तो आप मान लिया हमने कि यहाँ पर टोटल हमने ये सब्जेक्ट के हमने पीडीएफ यहाँ पे ऐड कर ली। उसके बाद सिंपली आपने कूपन कोड अप्लाई कर देना है। ठीक है, कूपन कोड मैं आपको बता देता हूँ। ये जब आप परचेज, अगर आप खुद से परचेज कर रहे हैं तो आपने कूपन कोड अप्लाई कर देना है, और अदरवाइज अगर आप नहीं खुद परचेज करना चाह रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे। यहाँ पर अभी मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ, आप उस नंबर पर मैसेज करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने बता देना आपको कौन कौन सी लेनी है, वो सारी पीडीएफ आपको हम व्हाट्सएप पर अवेलेबल करा देंगे उसी में। अब देखो हमने कूपन कोड अप्लाई किया, टोटल 170 रुपए आपके बन रहे थे और वहाँ पर आपको 51 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, यानी 30% डिस्काउंट मिल गया आपको 51 रुपए, यानी 119 रुपए आपको टोटल पे करना है। पे करने के लिए भी यहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे। प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपने भी पूरी इस साइड में डिटेल भर देनी है। डिटेल भरने के बाद लास्ट में आपने क्या कर लेना है, यहाँ पर आपने कर लेना है, ठीक है, चेक कर लेना है और उसके बाद प्लेस ऑर्डर। ठीक है, प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, किसी के भी थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक बारकोड भी मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं वो पीडीएफ ले सकते हैं, अदरवाइज जिनको नहीं है इतनी ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है, जिनको नहीं चाहिए तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लेनी ही लेनी है। बाकी अगर आप पीडीएफ परचेज कर लेते हैं तो उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एमसीक्यूज मिल जाएंगे और निश्चित उत्तर प्रश्न मिल जाएंगे और सारे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे और यही क्वेश्चन आपके 101% आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल करते हैं ये जो क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं, इसमें से हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही मैं आपको बताने वाला हूँ। टोटल इसमें आपके क्योंकि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन रखे हैं तो 58 पेज है, तो इनमें से हम मुश्किल से कोशिश करेंगे 15 से 20 पेज जो हैं इस आज की इस वीडियो में हम कवर कर ले। तो मेन मेन है कि मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही शो करने वाला हूँ। आंसर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को रोक करके पढ़ लेंगे। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है। देखो यहाँ पे आपके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट सारे क्वेश्चन अवेलेबल है। तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या अभिप्राय है। 13/9/2023 में प्रश्न पूछा गया। इसके बाद अगला जो प्रश्न आप देख रहे हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। अगले प्रश्न देखो, जो अगला प्रश्न है वो है 2018, 20, 12, 16, 22 की चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है अथवा चुनाव की समस्या के दो कारणों को बताइए। वो आपका प्रश्न हो गया। फिर है आर्थिक समस्याओं का क्या अर्थ है, सीमितता का क्या अर्थ है। ये सारे इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न रहने वाले हैं। अगला है उत्पादन संभावना वक्र क्या है अथवा उत्पादन संभावना रेखा क्या है, या फिर सीमांत उत्पादन संभावना का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन घुमा फिरा करके देगा बट आपने आंसर यही लिखना है जो आपको नीचे दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है आर्थिक समस्या क्या है, यह क्यों उत्पन्न होती है। 11-13 में आया है और इस बार ये पूरा पूरा चांस है, इस बार आपके एग्जाम में ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपने पूरा देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना है, पूरा आंसर आपको यहाँ पर दे दिया गया है। अगला प्रश्न है व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देख रहे हैं सारे आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। इसके बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि यहाँ से आपको 95 प्लस आपको यहाँ पर इसी में से देखने को मिलने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये आपका पूरा लॉन्ग में आंसर, देखो मैंने आपको कहा यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चन है, तो हमने आप देख रहे हैं ये दोनों टाइप के आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगला जो प्रश्न है वह है उत्पादन संभावना वक्र से क्या आशय है, इसकी मान्यताएं व विशेषताएं बताइए। और इसी के अथवा में दूसरा प्रश्न दिया है उत्पादन संभावना रेखा की अवधारणा को रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो लॉन्ग में आंसर आपको ये देखने को मिल ही रहा है, यहाँ पर पूरे को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। पूरे यहाँ पे आप इसकी जो मान्यता है वो, फिर उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता है, पूरा लॉन्ग में आपका ये आंसर एक आपको लिखने के लिए मिलेगा। फिर आपके यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आ गए हैं, वेरी शॉर्ट। की उपयोगिता से क्या आशय है, मांग तालिका का क्या अर्थ है, बजट रेखा से क्या समझते हैं, बजट रेखा के समीकरण को लिखिए। इनमें से आपका एक क्वेश्चन आएगा, ये आएगा चारों में से। फिर है प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है। दूसरा है आपका सीमांत उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। अगला है औसत उपयोगिता से क्या आशय है। अगला है फिर मांग में परिवर्तन का अर्थ बताइए, क्योंकि पेपर जो होता है आपका उसमें निश्चित उत्तरीय प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्न, अति लघु, लघु और दीर्घ, इस तरह से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो सारे आपके जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो सारे आपको इन तीनों पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है गिफिन पदार्थ से क्या अभिप्राय है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है गिफिन पदार्थ, ये हमने देख लिया है। मांग की लोच से आप क्या समझते हैं, इससे मांग की लोच से आप क्या समझते हैं। और यहाँ पर आपको डेफिनेशंस दे रखी हैं अलग अलग, जो हैं हमारे अर्थशास्त्री, प्रोफेसर मार्शल हो गया, प्रोफेसर बेनम हो गया, प्रोफेसर मेयर्स। अगला है उपयोगिता का अर्थ बताइए तथा इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। या फिर तुष्टि गुण उपयोगिता की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विशेषताएं बताइए। तो इसको आपने देख लेना है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पूरा लॉन्ग में आपको देखने को मिल रहा है। अगला है सीमांत उपयोगिता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो सीमांत उपयोगिता की जो अवधारणा है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फिर है उदासीनता वक्र विश्लेषण की विशेषताएं बताइए, तो इसको आपने देख लेना है। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं आपका। और ये देखो आपका जो प्रश्न है 2010, 14, 17, 20, 22 में पूछा गया, इस बार पूरा पूरा चांस है कि 2023 में प्रश्न आएगा। प्रश्न है आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या कीजिए तथा इसके महत्व एवं सीमाओं को भी समझाइए। या फिर ह्रास नियम का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इतने ही क्वेश्चन इस वीडियो में बच्चों, बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इनको आप जो बच्चे पीडीएफ परचेज कर लेंगे उनको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देखो आपके सामने यहाँ पर कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2009, 12, 15, 20, 22 ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं यहाँ पर जो आपके प्रीवियस एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट रहे और इस बार आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लॉन्ग और शॉर्ट में आपको, ये लॉन्ग मैंने आपको दिखा दिए हैं, बाकी जो वेरी शॉर्ट और निश्चित उत्तर प्रश्न है और एमसीक्यू हैं वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। पीडीएफ आपने कहाँ से लेने हैं, सिंपल आप चले जाएंगे composer.com पर। ठीक है, वहाँ पर जाकर के आप सिंपल टॉप 30 क्वेश्चन वाला सिलेक्ट कर लेंगे, उस पर क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आपको दे दिया गया है। ठीक है, इस पर आप या तो व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है। और जो बच्चे परचेस नहीं करना चाहते उनको मैं बता दूं, जो ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपके एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले सारे हम आपके लिए लेकर के आएंगे वीडियो, फुल डिटेल और फुल आपका एक्सप्लेनेशन के साथ लाएंगे वीडियो। तो जो बच्चे परचेस नहीं कर सकते या फिर नहीं करना चाहते तो वो कुछ टाइम और इंतजार कर लें, एग्जाम से पहले 1 या 2 दिन पहले हम आपको सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। और जिन बच्चों को अभी से अच्छे से तैयारी करनी है और अभी से इन क्वेश्चंस को लेना है तो वो आप वेबसाइट पर जाकर या फिर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप इनको ले सकते हैं। बाकी सभी को शुभकामनाएं अच्छे भविष्य के, अच्छे से तैयारी करते रहिए। बेस्ट विशेस आपको बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट के टॉप 30 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।